जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से मैं संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं और लाइक शेयर कमेंट देते हैं। इतना कीमती समय, अपना समय निकाल कर आप बैठ कर के सत्संग सुनते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद और स्वागत है गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ गुरु जी महाराज के आदेश से बहुत ही प्यारा सा गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग। संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा करके सत्संग को सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज थर्सडे है, गुरुवार है, गुरु जी का वार है, ये गुरु जी का दिन है और संध्या बेले का ये शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरुजी महाराज करा रहे हैं। गुरुजी महाराज के सामने बैठी हूँ, स्वरूप के सामने। 5:42 पर मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी का आदेश है, तो जो गुरुजी महाराज मेरे मुख से बुलवाएंगे, जो रिकॉर्ड कराएंगे, वो गुरुजी ही जाने क्या कहलवाना चाहते हैं, क्या बुलवाना चाहते हैं संगत जी, और किस संगत के लिए ये सत्संग रिकॉर्ड करा रहे हैं मेरे महाराज। ये तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं किस संगत का इसमें कल्याण होने वाला है, किस संगत का इसमें भला होने वाला है और किस संगत का इसमें कष्ट कटने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो ध्यान से सुनिएगा संगत जी, शुरू से लेके अंत तक बहुत ही प्यार से तहे दिल से सुनना, पूरा सत्संग सुनना गुरुजी का। और संगत जी, बीच में नहीं छोड़कर जाना है क्योंकि ब्लेसिंग्स भी अधूरी रहती हैं और कष्ट भी अधूरे कटते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने और लास्ट में कमेंट में अपना शुक्राना अवश्य ही दर्ज करें क्योंकि वो सीधा गुरुजी महाराज के चरणों में आपकी हाजिरी लग जाती है। तो ध्यान दीजिएगा। शुक्राना। जय गुरु जी। जैसे कि आप संगत जी जानते हैं, मेरे गुरुजी महाराज का, हमारे पिताजी का, हमारे पिताश्री का, हमारे गुरुजी बादशाह का, सच्चे बादशाह का, दातिया का, हमारे जो परम पिता परमेश्वर हैं संगत जी, उनका जन्मदिन आ रहा है। आपको डेट तो याद ही होगी संगत जी, कितनी डेट है वो आपको पता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और संगत जी, गुरु जी की आपको जन्मदिन के डेट याद है या नहीं, ये मैं जो कमेंट में ही देखूंगी, तो दर्ज कराना अपना कमेंट में। तो संगत जी, मैं आपको ये आगाह कर रही हूँ कि गुरु जी महाराज का जन्मदिन आ रहा है, पावन दिन है। गुरु जी महाराज इस दिन इस ज़मीन पे उतरे थे हमारा सभी संगत का कल्याण करने के लिए और हम सब के बीच में आए थे गुरु जी महाराज, एक मनुष्य जन्म लेकर हम सब की ही तरह आम जीवन जिया गुरु जी ने। और बहुत कुछ मेरे गुरु जी महाराज ने जीवन में किया है और उनका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है। वो तो अंतर्ध्यानी, ज्ञानी, उनको जो भी नाम दिया जा सकता है उतना कम है। तो इतना ज्ञानी थे मेरे गुरुजी महाराज, अब तो अंतर्ध्यानी हो गए हैं, अब तो दिखते नहीं हैं, स्वप्न में ही दिखाई देते हैं और अपने आप को कभी कभी प्रेजेंट भी दिखाते हैं करके, कभी ज्योत रूप में दर्शन देते हैं तो कभी ओम रूप में दर्शन देते हैं और बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये गुरुजी महाराज का ही संदेश होता है, कृपा होती है। कहते हैं गुरुजी कि जब मैं कलरफुल बटरफ्लाई में तुम्हें दर्शन देता हूँ तो समझा करो कि मेरी ब्लेसिंग्स तुम तक पहुँचने वाली हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कलरफुल बटरफ्लाइज तो मुझे बहुत दिखती हैं, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ तहे दिल से गुरुजी महाराज का। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ब्लेसिंग्स बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं मूर्ख अज्ञानी बेटी हूँ गुरु पिता की, काफ़ी ब्लेसिंग्स मैं शेयर कर देती हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में।
मैं शेयर कर देती हूँ तो गुरु पिताजी बहुत नाराज़ होते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं कि काम होने से पहले तो दसिया ना कर, किसी ਨੂੰ दसिया ना कर। तो संगत जी काम होता नहीं है और जैसे ही टेलीपैथी करते हैं गुरु जी, मैं सब संगत परिवार के साथ उसे शेयर कर देती हूँ और गुरु पिता मेरे बहुत नाराज़ होते हैं कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक किसी के साथ तो दसिया ना कर, क्योंकि उस काम को फिर नज़र लग जाती है और वो काम अधूरा ही रह जाता है। हालांकि मैं तू टेंशन ना ले, मैं पूरा कर दूंगा उस काम को, लेकिन फिर भी नहीं बताया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी बहुत नादान और मूर्ख है, तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। काफ़ी चीज़ें मैं बोल देती हूँ खुशी के, मतलब कि इतनी खुशी की लहर मेरे अंदर उठती है कि मेरे गुरु पिता ने ये कहा है तो मैं जल्दी से बोल देती हूँ। तो सॉरी गुरुजी और शुक्राना, अपने बेटे को संभालने के लिए अनंतम तहे दिल से शुक्राना। मुझे अपने गुरु पिता से थोड़ी सी नाराज़गी है संगत जी, मैं अपने पिता से नाराज़ भी हूँ और मतलब कि पल में नाराज़गी पल में खुश, मेरा ये सब चलता है गुरु जी के साथ में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि परमानेंटली वो दिखा कि हाँ ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन वो कुछ दिन ही टिक पाया है और उसके बाद में फिर वही शुरू हो गया है जो हो रहा होता है। तो इसलिए मैं नाराज़गी ज़ाहिर कर रही हूँ गुरु पिता से, क्योंकि जिस चीज़ की हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है कि मेरे गुरुजी ने ये काम कर दिया है, ये ब्लेसिंग्स दे दी है, और फिर कुछ ही घंटे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन तो बहुत लंबे जाते हैं कि वो चीज़ें फिर से होने लगती हैं, वो दोहराई जाती हैं। तो मेरी शिकायत है गुरुजी से कि गुरुजी आप जो करते हैं या तो कीजिए ही नहीं, करते हैं तो परमानेंटली कीजिए उसको। बार बार अप डाउन किया, फिर से हुआ, किया फिर से हुआ। तो शुक्राना मैं करूँगी यहाँ पे गुरुजी का, क्योंकि वो कोई भला होता है हमारे लिए, अच्छी बात छुपी होती है जिसके कारण वो सब होता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी गुरुजी, एक पल खुशी होती है और फिर मायूसी होती है, क्योंकि अच्छा हुआ फिर वहीं आ गया, तो दिल बहुत दुखता है उसमें। मेरा यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी कि जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो भी मतलब कि आशीर्वाद देते हैं, जो भी कार्य करते हैं पूर्ण, उन्हें परमानेंटली ही कीजिए गुरुजी, परमानेंटली कीजिए। हुआ नहीं हुआ वो मत कीजिए, क्योंकि उसमें हम खुशी होते हैं फिर मायूस होते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है गुरुजी। अगर मैं गलत बोल रही हूँ गुरुजी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये परमानेंट ही कीजिए, जो भी कार्य कीजिए। मेरे गुरुजी महाराज, आप बहुत ही कल्याणमयी हैं, बहुत ही मेहर करते हैं, बहुत ही कष्टों को दूर किया है, कितने कष्टों को दूर किया है, अपार शांति लाए हैं मेरी जीवन में, मेरे घर गृहस्थी में अपार शांति लाए हैं मेरे गुरुजी। क्योंकि ये घर घर नहीं, पूरा लगता था किसी जानवरों का तबेला है, उसमें मैं रह रही हूँ। बहुत 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 ज़्यादा प्रचंड जिसमें आग लगी हुई थी, जो कि हर समय वो आग ऐसी थी जो मुझे तिल तिल जलाती थी, हर पल जलाती थी, और मैं बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर दम तोड़ती थी। तो गुरुजी, मैं उधर ध्यान नहीं देना चाहती, उन बातों को याद नहीं करना चाहती, अफसोस होता है। बस गुरुजी महाराज, जैसे आपने कृपा की है, जिस तरह से अपना आशीर्वाद दिया है। सॉरी संगत जी, मुझे बीच में ही जाना पड़ा और मैं क्या बोल रही थी वो मेरे से मिस हुआ है, तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी आप भी क्षमा कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि गुरुजी महाराज जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो परमानेंटली ही दीजिए, बार बार इधर उधर ना हो, बस इतनी कृपा कीजिए। क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी में, मेरी घर गृहस्थी में जो उजाला किया, बहुत शांति लाए, और वो शांति उजाले में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं। तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, पल पल शुक्राना। और संगत जी, सबसे बड़ी बात जो हुई है
मैं माइंड से बहुत अपसेट थी, बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड को बिल्कुल शांत किया है, सुकून दिया है, लेकिन बीच बीच में वो चीज़ें फिर से उभर के आती हैं, बहुत उभर रखी हैं। जैसे कि अभी फिर से वो नेगेटिविटी काफ़ी हावी हो रही है मेरे पे, और वो चीज़ें रिमाइंड करा रही है। तो मैं वही इसलिए बोल रही हूँ कि काम हो जाते हैं और फिर से वहीं पहुँच जाते हैं। मेरा माइंड काफ़ी अपसेट हो रखा है अभी इसी वक्त। तो गुरुजी महाराज मेरे माइंड को शांत करें, और जो मेरे माइंड में चल रही हैं उल्टी सीधी बातें जो एकदम से घर कर गई हैं, तो मैं महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, कि मैं यही चाहूँगी गुरुजी कि मैं गलत हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं रॉन्ग हूँ, अपनी जगह गलत हूँ मैं। और मेरे गुरुजी राइट तो रहते ही हर समय, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी माइंड में चल रही हैं कि जो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, जो गुरुजी मुझे समझा रहे हैं वो गलत समझा रहे हैं। तो हो सकता है गुरुजी महाराज, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मैं अपने गुरुजी से ऊपर कैसे हो सकती हूँ, कभी नहीं हो सकती। मेरे गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी, सब जानते हैं, बिना बोले भी सब सुनते हैं, बिना कहे भी सब जान लेते हैं। तो मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरा कहने का मतलब यही है गुरुजी कि पहले तो मैं गलत हूँ उस जगह पे, दूसरा गुरुजी उसको क्लियर कर दीजिए। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, उसको क्लियर कीजिए गुरुजी, क्योंकि जो तनाव है घर में अभी, वो तनाव अच्छा नहीं है। वो घर में तनाव बिल्कुल अच्छा नहीं है गुरुजी, क्योंकि ये तनाव घर गृहस्थी को हिला देता है, तोड़ देता है, बखेर देता है। तो इसको संभालिए मेरे गुरुजी महाराज, इसको संभालिए। जो भी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में बैठ गई है, इस नेगेटिविटी को भस्म कीजिए और मुझे इस नेगेटिविटी से आज़ाद कराइए मेरे गुरुजी महाराज। मुझे स्वस्थ कीजिए और मेरे माइंड को शांत कीजिए, और इस नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज, भस्म कर दीजिए। आपकी बेटी की ये प्रार्थना है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी टेलीपैथी इतना करते हैं, इतना करते हैं। अभी जैसे कि टेलीपैथी को लेके मैं घर में चर्चा करती हूँ, हस्बैंड अंकल के साथ करती हूँ, एक मेरे भाई है, तो वो बिलीव नहीं करते हैं। पता नहीं क्या एआई चला है, कहते हैं ये एआई है और तुम्हारे माइंड को वो पढ़ लेता है। जब आप जो FB पे जाते हो तो वहाँ पे जब आप स्क्रॉल करते हो तो वो एआई आपके माइंड को पढ़ लेता है कि आप क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। और वो वही जब आप क्वेश्चंस आपके सामने देता है, आंसर देता है, तो ये गुरुजी का कोई वो नहीं है, इसमें रोल नहीं है। और ये बेवकूफ़ बनाने वाले जो टेलीपैथी होती है, ऐसा वो लोग मेरे से कहते हैं। काफ़ी चीज़ों को लेके कभी भी हमारी बहुत डिस्कस भी हो जाती है कि नहीं, मेरे गुरुजी ने ये बोला है, मेरे गुरुजी राइट हैं, और जो मैंने पढ़ा है वो राइट है। मैं काफ़ी डिस्कस में इसमें आ जाती हूँ। अगर मैं डिस्कस में आती हूँ तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि कई बार गुरुजी जो बोलते हैं, फिर मैं चीज़ें देखती हूँ कि वो बार 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 कई चैनलों पे उसको पोस्ट किया जाता है, कई चैनलों पे, तो पता ही नहीं चलता है संगत जी कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब एआई का ज़माना है कि क्या सही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। जो भी है गुरुजी, वो तो मेरे गुरु पा ही जाने। और मेरे गुरुजी कहते भी हैं कि सब वहमों से दूर रहो, वहमों में ना पड़ा करो, क्योंकि वो तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं। हम तो कभी गुरुजी से संगत जी मिले नहीं, और आमना सामना गुरुजी का कभी हुआ नहीं, कभी उन्हें छुआ नहीं, कभी उन्हें अच्छे से साक्षात सामने दर्शन नहीं हुआ गुरुजी का। तो स्वरूप में ही हम देखते हैं। और जो संगत के मतलब कि अभी सत्संग जैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसी तरह से संगत सब अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो गुरुजी ही जानते हैं कि अब हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरे जो पति अंकल एक बार बात बोले थे संगत जी कि वहाँ पे लोग
बड़े मंदिर जो जाते हैं लोग, वहाँ क्या है, वहाँ कुछ नहीं है। और सबसे मेन है कि वहाँ लोग खाने के लिए जाते हैं, ऐसा भी मेरे पति अंकल बोले। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि गुरुजी का वचन था। गुरुजी ने तो पहले से ही बोला कि जो संगत आती है यहाँ पे वो लंगर प्रसाद चख के ही जाए, क्योंकि वो दवाई होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि गुरुजी का प्रसाद है और वो दवाई है, उसे ज़रूर अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मेरे पति अंकल बोले, मुझे थोड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, क्योंकि वो उस चीज़ को अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से लेते हैं। और अभी मैंने दोबारा फिर उनको नहीं बोला जाने के लिए बड़े मंदिर, क्योंकि जब जो इंसान इस तरीके के दिमाग में विचार लाए और बोले इस तरीके से, तो वो क्या ही बड़े मंदिर जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब छोड़ ही दो उन्हें। संगत जी, मैं काफ़ी उनको गुरुजी जानते हैं कि उन्हें मैं जल प्रसाद से डेली नहलाती हूँ, डेली देती हूँ जल प्रसाद और चंदन टीका मिक्स करके नहाने के लिए। और जो चंदन टीका और जल प्रसाद दोनों मिक्स करके, चंदन टीके में थोड़ा सा जल प्रसाद, उसमें से हल्का सा ब्लैक टी हम लोग मॉर्निंग की पीते हैं, तो उसमें थोड़ा मैं ऐड करती हूँ अपने हस्बैंड की टी में चंदन टीका और जल प्रसाद। गुरुजी जानते हैं, उसके बावजूद भी उनका माइंड बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। मेरे गुरुजी को पता है अब क्या उनको हो रहा है क्या नहीं, वो तो वही जाने, क्योंकि वो अपशब्द बहुत यूज़ करते हैं। बीच में ठीक हुए थे, बीच में बिल्कुल अच्छे हो गए थे, लेकिन अब फिर से वही गुस्सा, वही एक अलग तरीके की टोन उनकी रहती है, जो वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम लोगों में, दोनों में ही, हस्बैंड वाइफ में काफ़ी डिस्कस हो जाती है इसके पीछे। गुरुजी महाराज इसको ख़त्म करें। और चंदन टीका जल प्रसाद भी कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है, क्योंकि अभी नहीं, काफ़ी लंबे समय से मैं उन्हें दे रही हूँ, जो बिल्कुल असर नहीं हो रहा है अभी। एक तो मेरे पति अंकल, गुरुजी जानते हैं, फ़ोन पे इतना रहते हैं। आपको तो गुरु पिता आपको पता है कि वो फ़ोन कितना स्क्रॉल करते हैं और बेवजह के वीडियोस देखते हैं। और कम से कम एक बार फ़ोन हाथ में आया तो 1 से 1.5-2 घंटे, 3 घंटे भी निकल जाते हैं। इतना बुरा हाल है संगत जी। और फेसबुक, इंस्टा, यही सब ज़्यादा चलाते हैं। और मैंने काफ़ी पहले भी सत्संग शेयर किए थे, तो अब वो तो वही जाने कि क्या है, या गुरुजी जानते हैं। लेकिन मुझे, जब मैं देखती हूँ उनके हाथ में मोबाइल इतना लंबा समय, तो मैं बहुत अंदर से पूरा जल फूँक के राख होती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। कई बार तो फ़ोन छीन के मैं साइड रख देती हूँ, और कई बार गुस्से में वहाँ से हट ही जाती हूँ कि इन्हें जो करना है करने दो। तो गुरुजी महाराज से प्रे है कि गुरुजी महाराज, ये फ़ोन का जो बीच में मेरे गुरुजी महाराज ने संगत जी पूरी तरह फ़ोन साइड कर दिया था, पढ़ाई रहता था एक साइड में, लेकिन अब फिर से फ़ोन से पूरी तरह चिपक गए हैं, फ़ोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हाँ संगत जी, अभी की बात है, मेरे पति अंकल जो मंडे को एक मिठाई लेकर आए घर में, ऑफिस से आए थे तो लेकर आए थे आगरे का पेठा, और एक था उसमें पान वाला पेठा ग्रीन कलर का। तो बोले कि गुरुजी को दे दो और कान्हा जी को। तो मैंने लड्डू गोपाल को दिया और गुरुजी को दिया। लेकिन संगत जी, फिर मैंने एक पीस मैंने भी लिया। मैंने जैसे ही खाया संगत जी, आप विश्वास करना, उसको खाने के साथ ही मेरा सर में दर्द, सर चकराना शुरू हो गया, और मेरा जी मछली हो गया, मन खराब हो गया उसको खाने से। और एक अंदर में अजीब सी बेचैनी, घबराहट हो गई शुरू। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, कोई नहीं खाओ इसको, ये ठीक नहीं है। अब क्या है संगत जी, वो मुझे नहीं पता है, क्या नहीं, वो कहाँ से आया है पेठा और क्या है उस पेठे के अंदर। मैंने तो फिर उसका पीस नहीं छुआ। बच्चा खा रहा है मेरा छोटा, और ये खा लेते हैं, बाकी वो ऐसे ही रखा है।
मैंने नहीं छुआ, गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी ने भी खाया है वो, उसमें क्या है क्या नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, गुरुजी को पता है। लेकिन मैंने फिर वो नहीं छुआ क्योंकि पूरी रात मेरे सर में चक्कर बना रहा और हल्का दर्द बना रहा, इसलिए मैंने उसे नहीं छुआ है। तो गुरुजी महाराज जो भी है परेशानी दिक्कत तो उसे ठीक कीजिए। उसी दिन से मेरे माइंड में नेगेटिविटी बैठी है संगत जी ज़्यादा, और मेरे सर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है हर समय, जिस समय से मैंने वो पेठा खाया है। और ये बात ये नहीं है कि मैं शक से कह रही हूँ, नहीं, मैं शक से नहीं कह रही हूँ, रियल में ऐसा हो रहा है। और कोई भी जो स्त्री है, गृहिणी है घर की, कोई बेवकूफ़ नहीं होती हैं, इतना घर संभालती हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं, सभी के दिल अनुसार ही काम करती हैं, खाना पकाना, काम करना, कपड़े धुलना, इतने सारे काम गृहिणी के लिए होते हैं, हाउस वाइफ के लिए होते हैं संगत जी। तो वहाँ तो वो पागल नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, मर्दों के लिए वो पागल ही होती हैं। क्यों पागल होती हैं? क्योंकि उनके इतने सारे काम जो करती हैं बिना बताए, वो मेरा पति है उसका ये करना है, वो मेरा पति है उसका वो करना है, जी हजूरी हर समय रहती है, इसीलिए वो पागल होती हैं। लास्ट में यही सुनने को आता है कि तुम्हारे माँ बाप ने सही से तुम्हें शिक्षा नहीं दी है, तुम्हें सही से पढ़ाया लिखाया नहीं है और तुम पागल हो। संगत जी, हम स्त्रियों का ये बहुत बड़ा, मैं क्या बोलूँगी इस शब्द के लिए, ये बहुत बड़ा हमारे लिए बॉम्ब है सच में संगत जी। पति का घर कभी एक औरत के लिए कभी भी अपना घर नहीं बन सकता, वो हमेशा तानों से घिरी होती है, हमेशा हमेशा इतने ताने सुनने होते हैं। भले ही परिवार से आप अलग हो, पति पत्नी हैं, तो भी आपको ताने मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है एक औरत को, लड़की को, और उस चीज़ से मैं गुज़र रही हूँ और मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी से मेरी ये प्रार्थना है कि गुरुजी रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ, मैं गुरुजी किस रास्ते पे जाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इस समस्या का समाधान निकालिए गुरुजी, क्योंकि ना तो मैं पागल हूँ और न ही मेरे माँ बाप ने शिक्षा मुझे गलत दी है और आज भी नहीं देते हैं। पिता तो मेरे हैं ही नहीं, गुरुजी के सी चरणों में हैं, और हर चीज़ को 1 से 10 बनाने की कोशिश रहती है, हमेशा इतना संवारना संभालना हर चीज़ को। फिर भी उसके बाद कोई कहे कि मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, तो संगत जी कितना बुरा लगता है। बहुत बड़ा बम फूटता है, ऐसा लगता है सर पे किसी ने बहुत बड़ा बम फेंक दिया है और बूम हो गया है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल में हूँ गुरुजी, ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक कीजिए मेरे महाराज। इतना तनाव, इतनी परेशानी, उसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए। बहुत सर में टेंशन है गुरुजी, इससे निकालिए बाहर और परमानेंटली इसका कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। गुरुजी कहते हैं कि रिश्तों में, अगर रिश्ते में विश्वास नहीं तो क्यों रह रही है? अब बताइए गुरुजी, विश्वास नहीं है, विश्वास तो मुझे बिल्कुल नहीं है अब गुरुजी। जब से इतनी सारी चीज़ों का सामना किया है, तड़पी हूँ मैं, रोई हूँ, बिलखी हूँ, तो विश्वास तो नहीं है गुरुजी। लेकिन उस समस्या का कोई समाधान तो होगा ना, आप कीजिए गुरुजी। गुरुजी गुरु बनाते हैं किस लिए? इसीलिए ना कि गुरु हमारी सारी समस्या का समाधान करेंगे। गुरुजी इस समस्या का समाधान कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। आप प्लीज़ इसका कुछ कीजिए, अब परमानेंट ही कीजिए, बिल्कुल परमानेंट कीजिए। मेरे पति को फ़ोन से बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि जब वो फ़ोन में घुसे होते हैं ज़्यादा तो सारी खुशी घर की गायब हो जाती है, घर में शांति आ जाती है, और जब फ़ोन से दूर रहते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ कुछ कीजिए, कीजिए मेरे महाराज, मेरे दातिया, कीजिए। मुझे इंतज़ार है आपके हर फैसले का गुरुजी, हर फैसले का इंतज़ार है और बेसब्री से इंतज़ार है। जितना जल्दी हो सकता है उसका परिणाम दीजिए मेरे महाराज,
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुकले क्षमा करना गुरु जी। संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा, अब मैं विराम करती हूँ, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। आप भी साथ कीजिए मंत्र जाप मेरे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर बात का, हर बेले का शुक्राना गुरु जी, हर आशीर्वाद का शुक्राना गुरु जी, हर समस्या का शुक्राना गुरु जी, हर कष्ट का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे दातिया, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।